रहमान रहीम। सर, आज की इस वीडियो में हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। ये आपकी आईकेप की विंटर 2010 की अटेम्प्ट का सवाल है, 6 माह की वेटेज है सवाल की। कहता है, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड द स्टेटेड रूल्स डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2008 अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। अब देखिए, टैक्स ईयर 2008 की बात कर रहा है, यानी कि अगर तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2000x8 है, तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2000x8 का मतलब है कि ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2000x7 पे और ये एंड होगा 30 जून x8 पे। नॉर्मल टैक्स ईयर 2000x8 का मतलब है 1 जुलाई 2001 से लेकर 30 जून 2000x8। रीड करते हैं पॉइंट नंबर 1। मिस्टर मुबीन केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्पेशल असाइनमेंट फ्रॉम हिज कंपनी on 1st April 2008 and left the country on 30th September 2008। मिस्टर मुबीन पाकिस्तान पहली बार आए स्पेशल असाइनमेंट पे अपनी कंपनी की तरफ से 1 अप्रैल 2008 पे, और 30 सितंबर 2008 पे ये पाकिस्तान से चले गए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 30 दिन। अप्रैल 2008 के 30 दिन, मई 2008 के 31 दिन, जून 2008 के 30 दिन। फिर 1 जुलाई 2008 से तो टैक्स ईयर 2009 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 91 डेज। यानी कि फिजिकल स्टेटस को अगर हम देखें, इसके फिजिकल स्टेटस को देखें, तो ये रेजिडेंट नहीं बन रहा है, ये नॉन रेजिडेंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाली अजम्पशन लूं कि अगर ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ये किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद नहीं है, ये किसी और कंट्री में टैक्स रेजिडेंट नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान में रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर मिस्टर मुबीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा दिन मौजूद ना हो, और किसी और कंट्री का ये टैक्स रेजिडेंट ना हो, तो फिर ये पाकिस्तान का सिटीजन बन, तो फिर ये पाकिस्तान इनकम टैक्स लॉ में रेजिडेंट बन जाएगा। मैंने इसका सोल्यूशन भी यहाँ लिख दिया है, मैं इसे रीड करता हूँ। For the tax year 2000x8, the relevant period is 1st July 2007 to 30th June 2008. Therefore, the stay of Mr. Mubin for the purpose of tax year 2008 is follow. अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 31 दिन, तो टोटल बन गया 91 डेज। Since stay in Pakistan is less than 183 days in tax year 2008, he is non-resident for the tax year 2008. However, Mr. Mubin, if citizen of Pakistan, can still be treated as resident if he is not present in any other country for more than 182 days during the year, or he is not a resident taxpayer of any other country. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि मिस्टर राणा, who had never traveled abroad in his life, got a job in Canada. He went to Canada on 29 December 2007 to assume his responsibilities as a CFO. In June 2008, his company sent him to India on a training workshop. On 30 June 2008, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for a whole day in transit. कहता है कि इंडिविजुअल है मिस्टर राणा, जो आज से पहले कभी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, इसकी लग गई जॉब कनाडा में। 29 दिसंबर 2001 पे ये कनाडा के लिए फ्लाई कर रहा है, और 2000 जून 2008 में इसकी कंपनी ने इसको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजा है। जब ये इंडिया से कनाडा वापस जा रहा था, तो इसे एक दिन पाकिस्तान में गुजारना पड़ा ड्यू टू रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। अब देखें, ये 29 दिसंबर को पाकिस्तान से जा रहा है, यानी कि 29 दिसंबर से पहले ये पाकिस्तान में था। तो इसका मतलब है कि जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 29 दिसंबर को पाकिस्तान से जा रहा है। तो यानी कि 29 दिसंबर तक ये पाकिस्तान में है। 31, 31, 30, 31, 30 और 29, इन सब का टोटल आप करेंगे तो ये बनेगा 182 डेज। यानी कि अगर अगेन इसकी मैं फिजिकल प्रेजेंस को देखूं, तो चूंकि ये पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद नहीं है, तो फिजिकल प्रेजेंस की बेसिस पे ये रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अगर ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और किसी और कंट्री में टैक्स रेजिडेंट नहीं है, किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगा। इसका सोल्यूशन भी रीड कर लेते हैं। Since Mr. Rana has never traveled abroad in his life proceeding to Canada for assuming his responsibilities, the number of days he spent in Pakistan for the tax year 2008 is as follow. जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 29 दिन, तो ये बने 182 डेज। The day he spent in Pakistan on 30 June 2008 while in transit would not be counted as a day he is present in Pakistan. Since his stay in Pakistan is less than 183 days in tax year 2008, he is non-resident for tax year 2008.
However, Mr. Rana, if citizen of Pakistan can be treated as resident if is not present in any other country for more than 182 days during the tax year, or he is not a resident taxpayer of any other country. अगर ये किसी और कंट्री में भी 182 डेज या उससे 182 डेज से ज्यादा ये किसी और कंट्री का टैक्स रेजिडेंट नहीं है और चूंकि ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो फिर ये रेजिडेंट बन जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हमें कहता है Mr. Babar, a federal government employee, was posted to Pakistan Mission in Geneva from 1st July 2008 to 30 June 2008, 1st July 2007 to 30 June 2008। अगर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड है, अब ये रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, मिस्टर फ्रांसिस, a sugar dealer in Brazil, came to Pakistan on 31st July 2007. During his visit, he stayed at Lahore for 60 days and spent the rest of the days in Karachi. He left the country on January 31st, 2008. Assume that the commissioner has granted him permission to use calendar year as special tax year. ठीक है, हमारे पास एक इंडिविजुअल है, नंबर ऑफ डेज हम काउंट करते हैं, लेकिन पहले ये कह रहा है कि कमिश्नर ने इसे कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए दिया है, यानी कि इसका ईयर जो है वो जैन टू दिसंबर चल रहा है। अब हमें स्टेटस बताना है इस सवाल में टैक्स ईयर 2008 के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं स्पेशल टैक्स ईयर 2008, अब अगर स्पेशल टैक्स ईयर 2008 है और इसके पीछे कैलेंडर ईयर है तो इसका मतलब है ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी X7 से लेकर 31 दिसंबर X7 तक, क्योंकि अगर 1 जनवरी X7 से लेकर 31 दिसंबर X7 हो तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2008 बनता है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान कब आया? 31 जुलाई को, तो जुलाई का एक दिन, फिर 60 दिन लाहौर में रहा, बाकी दिन कराची में रहा। सर पाकिस्तान आने के बाद आप लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद कहीं भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि आप पाकिस्तान में हैं। 31 जनवरी 2008 में ये पाकिस्तान से वापस चला गया, तो जुलाई का एक दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 31 जनवरी को ये जा रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2008 से जो टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो टैक्स ईयर 2009 होगा। तो अगर इन सारे नंबर ऑफ डेज को मैं टोटल करूं तो ये बनता है 154 डेज, ये बनता है 154 डेज। तो चूंकि इनकी फिजिकल प्रेजेंस पाकिस्तान में 183 डेज से कम है तो ये नॉन रेजिडेंट है, और चूंकि इसका नाम ही मिस्टर फ्रांसिस है तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो इसका सोल्यूशन भी रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ फ्रांसिस, it is immaterial where he stayed in Pakistan. The calculation will be made from the date of his arrival in Pakistan to the date of his departure from Pakistan. Therefore, the total number of days he spent in Pakistan during the calendar year 2007, that is 1st January 2007 to 31st December 2007, special tax year 2008 is as follow. जुलाई का एक दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 31, 30, 31, 30, 31 दिन, तो ये टोटल बनते हैं 154 डेज। In view of the permission granted by the Commissioner Income Tax to Mr. Francis to use a special tax year, the number of days he spent in Pakistan beyond 31st December 2007 would fall under the tax year 2009. 31 दिसंबर 2007 के बाद जो वो एक महीना पाकिस्तान में रुका वो टैक्स ईयर 2009 में फॉल करता है। Therefore, 31 days which he spent in 2008 would not be included in tax year 2008. As a result, Mr. Francis is a non-resident as his total stay in tax year 2008 is less than 183 days. Tax year 2008 में, स्पेशल टैक्स ईयर 2008 में इनका जो फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान है वो लेस देन 183 डेज है, इस वजह से इनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सवाल था पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के हवाले से। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।